दोस्तों, कहा जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत सकता है वो व्यक्ति इस पूरी दुनिया को भी जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या अपने मन को वश में करना, अपने नियंत्रण में करना क्या इतना आसान है? दोस्तों, आप अपने भीतर जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अधिकांशतः लोग यही कहेंगे कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, इस पर नियंत्रण पाना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न उठ जाता है, क्या आपका मन आपका है या फिर आप मन के हैं? अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो यही जवाब होगा कि मन हमारा है, हम इसके नहीं। लेकिन बचपन काल से ही हमें हमारे अपनों ने ये बता दिया है, ये विश्वास दिला दिया है कि हमारा मन किसी के वश में नहीं रहता और इसे वश में किया भी नहीं जा सकता। ये एक ऐसे घोड़े की तरह है जिस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, जिस पर नियंत्रण पाना बिल्कुल संभव है। और जैसा कि हमने पहले ही यही देखा है कि हमारे मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिस कारण हम इस पर कभी भी नियंत्रण पाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। लेकिन आज की ये वीडियो आपको यही बताने वाली है कि आप अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। इसे आप अपने वश में कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे चला सकते हैं। और आपके मन में जो आपका विश्वास है कि इस पर काबू नहीं किया जा सकता, आज इस वीडियो के माध्यम से वो विश्वास भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये जानने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक बने रहना होगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक वैरागी रहा करता था। वैरागी यानी वो इंसान जिसने सब कुछ छोड़कर अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य बना लिया है और उसी के पीछे वो लगा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति बिना वजह तो कभी वैरागी बनता ही नहीं। वैरागी बनने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। और उस व्यक्ति के वैरागी बनने के पीछे का कारण ये था कि जब वो अपने जीवन को सांसारिक तौर पर जी रहा था तो उसके मन में उससे कई गलतियां करवाई, कई तरह के पाप करवाए। उसका मन उसके काबू में नहीं रहता था, उसका मन उसका मालिक बन चुका था, जिस कारण वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा रहा था और अपने मन की भावनाओं में बहता चला जा रहा था। और अब यहाँ पर हमें दो बातें समझनी होंगी। पहली वो, या तो हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं या फिर मन हमारा मालिक बन सकता है। और ऐसा ही कुछ उस वैरागी के साथ तब हो रहा था जब वो अपने साथ सांसारिक जीवन में अपने जीवन को भोग रहा था। वो वैरागी जब अपने सांसारिक जीवन में जी रहा था तो उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी, वह ऐश्वर्य था। लेकिन उसके बाद भी उसके मन में एक गहन पीड़ा थी, चिंता थी, जो उसे हमेशा सता रही थी। और उसने मन के बहकावे में आकर कई सारी बड़ी गलतियां और कई पाप भी किए थे, जिस कारण उसने अपने जीवन को केवल एक लक्ष्य पर निर्धारित कर दिया और उसने इस जीवन से वैराग्य ले लिया। जब वो वैरागी बना, उसके बाद उसने अपने सांसारिक जीवन के सभी लोगों से दूरी बना ली। वो वनों में भटकता रहता, भिक्षा मांगकर भोजन करने लगा, ध्यान करने लगा, तरह तरह की साधनाएं, तरह तरह के उपाय अपनाने लगा। लेकिन फिर भी उसका अशांत मन शांत होने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मन उसका मालिक था और वो इतनी आसानी से उसे अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहता था। और यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम किसी के साधना में लीन हो सकते हैं। यहाँ पर तो उस वैरागी का मन शांत ही नहीं था। यहाँ पर वैरागी तो अपने मन की अभी भी सुन रहा था, अभी भी उसका मन अपनी उंगली पर उसे नचा रहा था, जिस कारण ना तो वो सही से ध्यान कर पा रहा था और ना ही सही तरह से लीन हो पा रहा था। इसी तरह से काफ़ी समय बीत चुका था। दिन के बाद हफ्ते, हफ्तों के बाद महीने, और धीरे धीरे उस वैरागी के मन का ये विश्वास भी पक्का होता जा रहा था कि हमारे मन को काबू में करना असंभव है। जिस तरह वो वैरागी अब बहुत ही निराश हो चुका था। वो जो कुछ भी जानता था उसने वो सब कुछ अपने जीवन में उतार कर देख लिया था,
लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था। वो ना तो कोई बहुत बड़ा संत था और ना ही कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान। वो व्यक्ति तो एक साधारण सा मजदूर था जो अपनी मजदूरी कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक वैरागी पर पड़ती है और वो मजदूर उस वैरागी के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई सहायता की आवश्यकता है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्योंकि तुम बड़े परेशान लग रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो तुम अपने सारे प्रयास कर चुके हो और तुम उसमें सफल नहीं हो पाए, जिस कारण तुम बड़े ही निराश लग रहे हो। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो खुद एक सांसारिक हो, तुम तो इस संसार में जी रहे हो, इसके अंदर उपलब्ध सभी चीज़ों को भोग रहे हो, तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम भला क्या जानो कि मन को वश में किस तरह से किया जाता है? उस वैरागी की इस बात को सुनकर वो मजदूर जोर से हंस पड़ा और उस वैरागी से कहता है, क्या कहा तुमने? तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो? इस पर वो वैरागी कहता है, हाँ, मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूँ, अपने मन पर काबू पाना चाहता हूँ और इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन केवल अपने इस लक्ष्य पर लगा दिया है और ये मैं अपने मन को काबू में करके ही रहूँगा। तभी वो मजदूर उस वैरागी से कहता है कि मन को वश में करने के लिए तुम्हें सांसारिक जीवन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जिस जीवन में जी रहे हो उस जीवन में भी तुम अपने मन को वश में कर सकते हो, लेकिन केवल एक चीज़ जो तुम्हें छोड़नी होगी। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से कहता है कि वो क्या चीज़ है जो मुझे छोड़नी पड़ेगी। तभी वो मजदूर उस वैरागी से कहता है कि तुमने आज तक जो भी गलत जानकारियाँ इकट्ठी की हैं उन्हें तुम्हें अपने भीतर से निकालना होगा, उनका त्याग करना होगा, क्योंकि जो भी जानकारियाँ हम ग्रहण करते हैं उसी के आधार पर हमारा मन बनता चला जाता है, अर्थात हमारे मन का निर्माण होता है। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से पूछता है कि भला ये कैसे हो सकता है? हमारा मन हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? इस पर वो मजदूर वैरागी से कहता है कि मान लो आज तक तुमने कभी भी सेब का स्वाद नहीं चखा है, तो क्या तुम्हारा मन कभी भी उस सेब को खाने के लिए कर सकता है? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण हम खुद करते हैं। हम जो जानकारियाँ ग्रहण करते हैं उसी से हमारे मन का निर्माण होता है। तभी वो वैरागी उस मजदूर से कहता है, क्या आप मुझे इस विषय के बारे में कुछ और समझा सकते हैं? कुछ और ऐसी जानकारियाँ जिससे मुझे और ज्ञान प्राप्त हो सके? तभी वो मजदूर वैरागी से कहता है, यदि तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो, इस पर सचमुच अपना नियंत्रण पाना चाहते हो, तो तुम्हें जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसे तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और इसे अपने जीवन में उतारना होगा। तो वैरागी कहता है, जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए सब कुछ त्याग दिया है और मैं अब अपने मन को पूरी तरह से अपने वश में करके ही रहूँगा। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? इस पर वो मजदूर उस वैरागी से कहता है, तुम तब तक अपने मन को वश में नहीं कर सकते जब तक तुम अपने मन की जड़ों को नहीं देख सकते। जिस प्रकार जब एक बीज पौधे में परिवर्तित होता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर धंसती चली जाती है, वो अपनी जड़ों को फैलाता चला जाता है। जितनी ही वो जड़ मजबूत होगी उतना ही वो पौधा मजबूत होता जाएगा। इसी प्रकार हमारा मन भी है, इसकी भी कुछ जड़ें होती हैं जो जानकारियों के आधार पर होती हैं। इसीलिए हमारा मन हम खुद निर्माण करते हैं और वो भी उन जानकारियों के आधार पर जो हमने बचपन से अभी तक ग्रहण की हैं। और हमारे भीतर जानकारियाँ ग्रहण करने के 5 द्वार होते हैं। पहला द्वार हमारी आँखें हैं, जो हम देखते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो कुछ भी हो सकता है, जो हमारे लिए हमारे मन में एक बीज की तरह काम करता है। दूसरा द्वार हमारे कान हैं, जिनसे हम सुनते हैं,
अच्छी बुरी सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार की जानकारियाँ जो बीज को अंकुरित करने का काम करते हैं। तीसरा द्वार है हमारी जीभा, जिससे हम किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं और ये स्वाद हमारी याददाश्त के तौर पर हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए एक याद बनकर रह जाती है। चौथा है खुशबू या बदबू, वो हम सूंघते हैं, ये सारी एक याद बनकर हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती है। और पांचवा है याददाश्त, जिस चीज़ को हम एक बार कर लेते हैं उसे हम बार बार भी कर सकते हैं और ये हमारे मन में याददाश्त के तौर पर दर्ज हो जाती है। इन पांचों तरीकों से हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन शैली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से जो भी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं वो सभी जानकारियाँ हमारे अंदर एक बीज के तौर पर हमारे मन में चलती चली जाती हैं और धीरे धीरे ये एक पौधा और एक पौधे से फिर एक वृक्ष का रूप ले लेती हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारा मन एक मिट्टी के समान है, जिसके अंदर हम जिस तरह का बीज बोएंगे ठीक उसी प्रकार का वृक्ष, या फिर यूँ कहें कि ठीक उसी प्रकार का फल हमें हमारा मन देता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप आज एक गलत जानकारी अपने भीतर यानी अपने मन को देते हैं तो वही जानकारी आपको आगे चलकर एक बड़े रूप में देखने को मिलती है, यानी कि एक बड़े से विशाल वृक्ष के तौर पर आपका मन वही आपको लौटाएगा। आजकल हमारे आसपास इतनी जानकारियाँ होती है, इतना कुछ हम देखते सुनते हैं कि उसमें से सही और गलत हम नहीं पहचान पाते, जिस कारण हम अनजाने में ही अपने मन को गलत बीज दे देते हैं और वो बीज धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है, अंकुरित होने लगता है और वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। और यही वृक्ष आपको भविष्य में भटकाता रहता है, जिस कारण आप अपने मन पर कभी भी नियंत्रण नहीं पाते, ना ही अपने मन पर कभी काबू पा पाते हैं। आगे वो मजदूर उस वैरागी से कहता है, ठीक इसी प्रकार तुमने भी अपने मन को पहले से ही बहुत सारी गलत जानकारियाँ दी हैं जो आज एक बड़े से विशाल वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। तुमने अपने मन के अंदर गलत बीज बो रखे हैं और इसी कारण आज तुम अपने मन को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हो। उस वैरागी को उस मजदूर की सारी बात समझ में आ चुकी थी। तभी वो वैरागी मजदूर से पूछता है, अच्छा तो अब मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह से अपने मन पर अपना नियंत्रण पा सकता हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है वो तो हो चुकी, जो गलत जानकारियाँ या फिर यूँ कहें कि जो गलत बीज मैंने अपने मन में बोए हैं अब तो वो विशाल वृक्ष का रूप ले चुकी हैं, तो अब मैं भला कैसे अपने मन पर फिर से नियंत्रण पा सकता हूँ? इसका कोई तो उपाय होगा। इस पर वो मजदूर कहता है कि जिस तरह से तुमने गलत जानकारियों के बीज अपने मन में बोए थे, ठीक उसी प्रकार अब तुम्हें लाखों अच्छे बीज भी अपने मन में बोने होंगे। इसलिए अब से तुम्हें ध्यान पूर्वक पूरे दिन भर बस ये देखना है कि तुम्हारे इन पांचों द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है। तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा कि जो जानकारियाँ तुम्हारे मन में जा रही हैं, अर्थात तुम्हारे भीतर जा रही हैं, वो सही हैं या फिर गलत। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से कहता है, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये कब तक करते रहना होगा? तभी वो मजदूर कहता है कि तुम्हें इसे जीवन भर यूं ही करते रहना होगा। जिस प्रकार तुम अच्छा भोजन खाने की इच्छा रखते हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन ही देना होगा। यदि तुम आज अपने दिमाग को सही भोजन दोगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए सही तरीके से कार्य करेगा, और तुम अपने दिमाग को गलत जानकारियाँ या गलत भोजन दोगे तो ठीक इसी प्रकार से ये तुम्हारे लिए गलत काम करेगा। गलत जानकारियाँ तुम्हारे अंदर भरता चला जाएगा। इसीलिए इस पूरे जीवन भर तुम्हें अपने अंदर अच्छी जानकारियाँ भरनी होंगी। तुम्हें भीतर क्या जानकारी सही है या गलत है, इस पर ध्यान देना होगा, और तुम्हारे भीतर जो जानकारियाँ जा रही हैं वो सही है या गलत, इस पर भी तुम्हें ध्यान देना होगा। इस जीवन में हर पल तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे। पहला, जो तुम्हारे लिए सही होगा
और दूसरा जो तुम्हारे लिए गलत होगा, और इसका चुनाव तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही ये समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। पर मेरी एक बात याद रखना कि जब भी तुम सही का चुनाव करोगे तो शुरुआत में ही तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी पीड़ा उठानी पड़ेगी, लेकिन ये पीड़ा ज़्यादा समय के लिए नहीं होगी। आगे चलकर ये पीड़ा ही तुम्हें मीठे फल प्रदान करेगी, और इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुमने अपने लिए क्या सही चुना है। और जितना तुम अपने लिए सही चुनते जाओगे, जितने सही बीज तुम अपने मन में बोते जाओगे, उतना ही ये बीज तेज़ी से अंकुरित होंगे और आगे चलकर ये भी एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेंगे। और जितना ज़्यादा तुम अपने मन में ये बीज बोते जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे मन में जो गलत बीज हैं उनकी संख्या कम होती जाएंगी। और जब उन गलत जानकारियों की, उन गलत वृक्षों की संख्या कम होती जाएगी, तब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा और तब तुम इस पर अपना नियंत्रण पा सकोगे। मगर इसके लिए तुम्हें आज से और अभी से इस प्रयास को शुरू करना होगा और इस पर निरंतर बने रहना होगा, क्योंकि अच्छी आदतें अपनाने में हमें थोड़ा समय लगता है और अच्छी आदतों का जो रास्ता होता है वो शुरुआत में हमें थोड़ी सी पीड़ा अवश्य देता है, लेकिन बाद में जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो सुख, आनंद और जो फल मिलता है वो हमें गलत रास्ते पर चलकर कभी नहीं मिल पाता। उस वैरागी को उस मजदूर की सारी बात समझ में आ चुकी थी। उस वैरागी ने उस मजदूर का धन्यवाद किया और फिर उसने मजदूर की सारी बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आप ये ज़रूर समझ चुके होंगे कि आप अपने मन को किस तरह से काबू में कर सकते हैं, अपने मन पर किस तरह से अपना नियंत्रण पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।